ये कहानी है छोटी आयशा की, जिसकी जिंदगी में इतने दर्द, इतने इम्तिहान आए कि अगर कोई दिल से सुने तो उसकी आंखें नम हो जाएं और दिल से बस एक ही दुआ निकले, या अल्लाह इस बच्ची पर रहम फरमा। आयशा महज 9 साल कर एक मासूम बच्ची थी जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी, लेकिन उस छोटी सी दुनिया में खुशियां बहुत बड़ी थीं। उसके अब्बू सलीम साहब एक मेहनती इंसान थे जो दिन भर रिक्शा चलाकर अपनी बेटी के लिए रोटी कमाते थे, और अम्मी जैनब बीवी अपने हाथों से सिलाई करके घर का खर्च चलाने में उनका साथ देती थीं। घर कच्चा था, दीवारें टूटी हुई थीं, लेकिन उस घर में मोहब्बत हाँ इतनी थी कि हर रात हंसी गूंजती थी। आयशा हर सुबह अपने अब्बू के साथ हंसते हुए उठती। अम्मी उसे अपने हाथ से खाना खिलाती। बेटी, इल्म हासिल करना, एक दिन तू बड़ी बनकर हमारा नाम रोशन करेगी। और आयशा मुस्कुराकर कहती, जी अम्मी। लेकिन इंसान सोचता कुछ है और तकदीर लिखती कुछ और है। बरसात का मौसम था और ये मेरी जिंदगी में कभी नहीं होना चाहिए। आसमान में काले बादल छाए हुए थे, तेज हवाएं चल रही थीं, और उसी दिन सलीम साहब रोज की तरह रिक्शा लेकर निकले थे। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनका आखिरी सफर होगा। रास्ते में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी रिक्शा को टक्कर मार दी। लोग इकट्ठा हुए, किसी ने अस्पताल पहुंचाया। आयशा कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो बस इतना जानती थी कि उसके अब्बू अब कभी वापस नहीं आएंगे। कुछ नहीं दिनों में अम्मी इस सदमे को सहन नहीं कर पाईं और वो भी इस दुनिया से चली गईं। और उस दिन छोटी सी आयशा सच में यतीम हो गई। गांव वालों ने मिलकर दोनों का जनाजा पढ़ा, दुआएं की, लेकिन उसके बाद सब अपने अपने घर चले गए और पीछे रह गई अकेली आयशा। अब सवाल यह था कि उसका क्या होगा। उसके चाचा राशिद साहब जो पास के शहर में रहते थे, उसे अपने साथ ले गए। शुरुआत में आयशा को लगा कि शायद अब उसकी जिंदगी ठीक हो जाएगी, लेकिन उसे क्या पता था कि असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला है। चाची नसीमा बीवी को आयशा का आना बिल्कुल पसंद नहीं था। उन्होंने ऊपर से तो मुस्कुराकर उसे अपना लिया, लेकिन दिल में उसे बोझ समझती थीं। पहले दिन से ही उन्होंने कहना, देखो आयशा, हमने तुम्हें अपने घर में रखा है तो इस एहसान को मानो और चुपचाप अपना काम करती रहो, क्योंकि यही तुम्हारे लिए सबसे सही रास्ता है। पानी से बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, चूल्हा जलाना और दिन भर बिना रुके काम करते रहना। स्कूल जाने की उसकी चाहत उसे रुकने नहीं देती। ख्वाहिश वहीं खत्म हो गई। किताबें उसकी आंखों से दूर हो गईं और हाथों में बस काम रह गया। जब भी वह थक जाती, बैठने की कोशिश करती, तो चाची की आवाज गूंजती, कामचोर मत बन, मुफ्त की रोटी नहीं खानी। और वो फिर उठकर काम में लग जाती। चाचा राशिद कभी कभी उसे देखकर दुखी होते, लेकिन अपनी बीवी के सामने कुछ बोल नहीं पाते थे। आयशा के दिल में दर्द था, लेकिन क्या करें, मजबूर थी। लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। वो बस रात को आसमान की तरफ देखती और कहती, या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। दिन महीने में बदले, महीने साल में, और वही छोटी सी आयशा अब 16 साल की हो गई। उसकी आंखों में मासूमियत थी, चेहरे पर नूर था, लेकिन दिल में बहुत दर्द छुपा था। एक दिन पड़ोस की बुजुर्ग औरत हाजरा बीवी ने उसे देखा। उसके हाथों में दबछाले थे, चेहरा थका हुआ था, लेकिन फिर भी वह मुस्कुरा रही थी। हाजरा बीवी ने पास आकर पूछा, बेटी पढ़ना चाहती हो? ये सुनकर आयशा की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, बहुत बहुत। उस एक शब्द में उसका पूरा दर्द छुपा था। हाजरा बीवी ने चाचा राशिद से बात की, बहुत समझाया, और आखिरकार उन्हें मानना पड़ा। आयशा को पास के मदरसे में दाखिला मिल गया। अब उसकी जिंदगी में एक नई रोशनी आई। वो दिन भर काम करती और शाम को पढ़ने जाती। थक जाती थी, लेकिन हार नहीं हो रहा। हर दिन वो खुद से कहती, मुझे आगे बढ़ना है। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। वो पढ़ाई में सबसे आगे निकल गई। लोग उसकी मिसाल देने लगे। सालों बाद वही आयशा जो कभी घरों में काम करती थी, अब एक पढ़ी लिखी समझदार औरत बन चुकी थी। लोग उसका सम्मान करने लगे। और एक दिन जब उसने आसमान की तरफ देखा तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वो खुशी के थे। उसने कहा, या अल्लाह, तूने मुझसे बहुत कुछ लिया, लेकिन बदले में मुझे सब्र और हिम्मत दे दी। मैं तेरी हर तकदीर पर राजी हूं। जिंदगी में कितना भी दर्द क्यों ना हो, सब्र मत छोड़ो। हालात बदलते हैं, बस भरोसा और मेहनत चाहिए। अल्लाह अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। मेरी बात अगर अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करके कमेंट में लिखकर बताएं वीडियो आप लोग कहां से देखते हैं।